सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज क्लास में अपन कर रहे होंगे यार आगे का कुछ काम जो पिछली क्लास अपन ने छोड़ दिया था। देखो लास्ट क्लास अपन ने करी एस ब्लॉक की फर्स्ट क्लास थी, बहुत बेहतरीन क्लास होगी मेरे हिसाब से। तो अब इसके बाद अपन करेंगे आगे का काम। आगे क्लास क्या होने वाला है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऐसे करते करते अपने 4 से 5 लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर बढ़ा दिया है मैंने। देख लीजिए 1.5 घंटे का लेक्चर आया पहले वाला भी, ये भी ऐसा ही चलेगा। तो इससे समझ लो चीज़ों को यार, है ना। लेक्चर की क्या ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कंटेंट वही रहेगा, क्वालिटी वही रहेगी, बस ड्यूरेशन बढ़ा देंगे ताकि सिलेबस अपना टाइम पे खत्म हो जाए। इस तरह से करेंगे, बहुत बेहतरीन यार। जैसे फर्स्ट लेक्चर किया आपने, आगे वाला लेक्चर और ईजी हो जाएंगे। पहले वाला लेक्चर आपको समझ में आया अच्छे से, अब तो आराम से ईजी चीज़ें हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपन। उसके पहले लिखा देता हूं मैं आपको कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इस वाली प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, तो अपन करेंगे भैया सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड NH3। ठीक है जी, ये वाला चैप्टर करेंगे अपन, मतलब टॉपिक करेंगे, चैप्टर तो चल ही रहा है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड NH3 मतलब क्या होगा, जो लिक्विड NH3 रहेगा उसमें मेटल को अपन क्या करेंगे, सोल्यूबल करेंगे। बात अपनी मेटल की चल रही है, क्योंकि अपन क्या करवा रहे हैं, एस ब्लॉक करवा रहे हैं। एस ब्लॉक में क्या होगा भैया, एस ब्लॉक में अपने पास 2 ग्रुप्स हैं। दोनों ग्रुप में क्या मेटल्स पाए जाते हैं, ये दोनों मेटल्स है। लेकिन अगर अपन बात करें सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड NH3, मतलब आपको क्या होगा, NH3 मिला होगा, NH3 मिलेगा आपको, कुछ घोल मिलेगा आपको। ठीक है ना, आपको NH3 मिला हुआ है, उसमें आपको मेटल को डालना है। मेटल को डाल के उसमें देखना है, आपको चेक करना है सोल्यूबल है या फिर अनसोल्यूबल है। सारी चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा देख के। तो इस चीज़ से आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन सोल्यूबिलिटी काय में चेक कर रहे हैं, लिक्विड NH3 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सॉलिड कुछ ले रहे हो आप, है ना। लोहा लक्कड़ नहीं लेना अपन को, क्या लेना है, लिक्विड पर ध्यान दो, इस वाली चीज़ पे ध्यान दो, लिक्विड NH3 है ना, लिक्विड NH3। तो समझते हैं इस टॉपिक को यार, कैसे शुरू हो रहा है, क्या बात बता रहा है आप लोगों को। समझो कि जैसे मान लीजिए आपको NH3 मिला हुआ है। ठीक है, समझना इस चीज़ को, NH3 मिला हुआ है, तो आप इसको तोड़ के दिखाओ मेरे को कि यहाँ पे ऐसे बन जाएगा N के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सिंपल बताओ क्या इस पे चार्ज कौन सा होगा, नाइट्रोजन पे। आप बोलेंगे पार्सली माइनस चार्ज होगा, इस पे नाइट्रोजन पे होता है ना। और हाइड्रोजन पे बात करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हेलो, इतना हो जाएगा। क्या इसके पास आपको 2 आयन से मिल रहे हैं क्या, एक तो माइनस वाला आयन से, एक कौन सा आयन है, प्लस वाला आयन है। क्या आपको प्लस माइनस दोनों चीज मिल रही है क्या। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं यहां से ला के कोई सा भी मेटल मैंने उठाया, तो जब मैं मेटल को लिक्विड में डालूंगा, NH3 के लिक्विड में, क्या है कुछ कंपाउंड बनाएगा क्या, बिल्कुल हाँ बनाएगा लिक्विड तो। ठीक है, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, क्या अगर मैं मान लीजिए इस वाले मेटल को लेता हूं, क्या मेटल में कुछ ब्रेक डाउन होता है क्या, बिल्कुल हाँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, देखो मेरे को बताओ, ये वाला M+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ए का मेटल में ले रहा हूं। क्या इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या, M+ में हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इसमें I का प्रोसेस हो रहा होगा। I क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी होती है ना। तो भैया यहाँ से देखो M हो गया, मेटल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, निकालने के बाद मेरे को इतना बताओ, सिंपल चीज़ समझना आप, है ना, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, समझना इस चीज़ को कि आपको सबसे पहले मेटल मिला, मेटल मिलने के बाद क्या आप मेरे को इतना बता दीजिए, इस वाले मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये वाला प्रोसेस आपको दिखेगा। ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आया क्या, कि भैया M से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो यहाँ प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लस में लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला मेटल है, तो इस वाले मेटल को यहाँ से लगा दीजिए। तो फिर आप पहले निकाल के बता देता हूँ मैं कि यहाँ से डाल दीजिए इसको नहीं डाला मैंने। ठीक है ना, इसको नहीं डाला डायरेक्ट, है ना, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि भैया ऐसे डल रहा है, यहाँ प्लस तो आ ही नहीं रहा। मैंने यहाँ तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। क्या इसमें डालने के बाद आप मेरे को इतना बताइए कि ये मेटल, जो मेटल यहाँ से लिया मैंने, क्या ये मेटल इसके साथ NH3 के साथ कुछ कंपाउंड बनाएगा क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल बनाएगा, इसमें घोला गया है ना, इसको डाला गया है ना। क्या इलेक्ट्रॉन भी अपना कुछ काम करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन भी भैया अलग से NH3 के साथ कुछ कंपाउंड बनाएगा क्या। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि भैया मेटल तो बना रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अलग पड़ा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा उनके बीच में। तो मेटल तो अलग से कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी करेगा, मतलब मिक्सिंग हो रहा है ना, सोल्यूबल हो रहा है, नहीं हो रहा। लिक्विड NH3 में डाल रहे हैं अपन, किसी भी चीज़ को डालते हैं तो उसकी सारी चीज़ें तो मिलती है ना, ऐसा थोड़ी थोड़ी एक ही चीज़ मिलेगी, अगर मिल रही है तो सारी चीज़ें मिलेगी। कि यहाँ पे देखो इससे ऐसा प्रोसेस हुआ क्या, समझना बात, साइंस की बातें अलग है, मैं आपको बिल्कुल जनरली वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो कोई ज्ञान लगाने लग जाए, ज्ञान मत लगाना बेटा कुछ भी। देखो क्या इस तरह से कोई दिक्कत है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी चीज़ होती है। तो अब इसका मेरे को इतना बता दीजिए कि ये वाला काम है कि दोनों आके मिलेंगे, तो क्या इस तरह से प्रोडक्ट बना लेंगे क्या इस तरह से बना लेंगे। मेटल लिया, मेटल ने क्या बनाया, NH3 के साथ कुछ मिला, ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं। यहाँ पे X ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, M+ है, NH3 में ये लो मेटल प्लस है ना, तो ये वाला प्लस इसका चार्ज आ जाएगा। क्या मेरे को इतना बता दीजिए
कि ये वाला बनने में कोई दिक्कत है क्या, मेटल आया इसके बाद NH3 बना, ये वाला बना लिया। अगर इसी बेस में मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आने के साथ ही क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। सिंपल, इसका मैं यहाँ लगा देता हूँ वाई कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ। आप बोलेंगे माइनस लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस की फॉर्म में होता है, माइनस का उस पर चार्ज होता है। NH3 तो क्या न्यूट्रल है, सारा कुछ अपन जोड़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स का क्या निकालना होता है, चार्ज। क्या देखो इस तरह से माइनस बन जाएगा क्या, इस पर ध्यान नहीं दो, आप इतना समझो क्या इसमें मिला है, इस तरह से कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेंगे क्या, इस तरह से कॉम्प्लेक्स कुछ बना लेगा कि आपस में मिक्सिंग हो जाएगा क्या। तो सिंपल चीज़ है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो क्या इस तरह का काम आपको लग जाएगा, मतलब अपन क्या पढ़े हैं, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड NH3 में, क्या इस वाला तो आपको प्रोसेस हुआ केवल, ये तो प्रैक्टिकल बात हो रही है, अपन को थ्योरेटिकल बात करनी है बस में। तो आपको अच्छा समझ में आए, अच्छा कुछ ओए आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल हो रहता ना, एकदम कंसेप्ट बन जाए आपके दिमाग में, ऐसी चीज़ें, इसलिए मैंने समझाया। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। अगर समझ में आ गया तो आप मेरे को इतना बताइए कि अगर 2-3 चीज़ें मैं लिखाता हूँ आप लोगों को, बेसिक समझना है ना, उसके बाद अपन लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, बिल्कुल लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा। पहले आप है ना कंसेप्ट समझो कि आप मेरे को इतना बताइए, क्या मैंने ये वाला मेटल इलेक्ट्रॉन था, जो भी मेटल ही था ना, इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाने के बाद टूट गया, क्या मैंने मेटल को इसमें डाला पानी में, मेटल में को पानी में डालने के बाद ये क्या आयन देगा क्या। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अपन किसी भी चीज़ को, मेटल को डालते हैं ना, H2O में डालते हैं, लिक्विड कोई भी चीज़ उसमें डालने के बाद वो आयन में टूटता है, आयन में टूटता है। तो क्या आप मेरे को बताएंगे कि एक शब्द होता है भैया दुनिया में चलती है वो चीज़, उसका नाम होता है कंडक्टिविटी। क्या कंडक्टिविटी, आयन मिलने पर कंडक्शन शो होगा क्या, ये कंडक्टिविटी शो करेगा क्या, कोई सा मेटल, कोई भी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, कंडक्टिविटी या कंडक्शन कैसे शो होता है, या कंडक्शन कैसे होता है भैया, आयन से होता है। क्या आपको यहाँ पे आयंस मिल रहा है क्या, इस वाले लिक्विड में आपको आयंस मिल रहे हैं क्या, अगर आपको आयंस मिल रहे हैं तो भैया कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, बेसिक समझना, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, सिंपल बात है। इसके बाद क्या, अगर मैं दूसरी चीज बोलूँ आपसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तभी तो भैया कंडक्टिविटी शो हो रही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो तो कंडक्शन करेंगे, पेयरिंग बनाने वाले थोड़ी करेंगे भाई, सिंपल चीज़ है। पेयरिंग वाले तो कहीं भगते फिरते हैं क्या चीज़ों को लेकर, नहीं ना, जो अकेला होता है, जो सिंगल होता है वही तो निकलता है। अगर आप बोलो इस सॉल्यूशन में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, तो आप मेरे को इतना बता देंगे कि भैया ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है तो पैरामैग्नेटिक होगा, सिंपल चीज़ है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक ही चीज़ें कैसे बनती है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखो NCERT का और टीचर का बता रहा हूँ आपको डिफरेंस, है ना, कि NCERT में लिखा होगा कि हाँ ये सोल्यूबल हो जाएगा, सारी चीज़ें जाएगी, ये वाला दे देगा आपको, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक, कंडक्शन, सारी चीज़ें तो क्या होगा, ये अंदर की चीज़ें होती है ना, ये अंदर की चीज़ें आपको टीचर समझाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी पता चलेगा, बच्चों को पता नहीं चलता ना यार क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, आपने पढ़ी हुई, आप जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है। तो दो वाले क्वेश्चन हर क्वेश्चन में निकाल के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि टारगेट अपना क्या है, 180 आउट ऑफ 180, 180 आउट ऑफ 180 कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। तो सिंपल थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, देखो रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया ना, लो ये आ रहे होगा भैया, रेड्यूसिंग एजेंट होगा। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद तो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग दूसरों को करता है, खुद रेड्यूस होता है, दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। बोलो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो सिंपल बताओ मेरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, भैया रेड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ठीक है जी। क्या तीनों चीज आपको समझ में आई, तीनों चीज एक समझ में आए, तो कुछ आपको 50% मेरी तरफ से और 50% आपकी तरफ से एक पॉइंट और लिखाता हूँ, कहीं भी किसी बच्चों को याद होगा कि भैया इसका कलर जो लिक्विड NH3 होता है, ब्लू कलर होता है इसका, ये बनता है। तो आपको पता होगा ना, अमोनिया बोलते हैं इसको, कभी आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है अमोनिया, या रेड कलर का होता है, या नीला कलर का होता है, नीला ब्लू एक ही होता है भाई, है ना। तो समझ लो इस चीज़ को, वीडियो में मैं लिखा दूंगा, ब्लू कलर होता है खाए का लिक्विड NH3 का, जो सारा ये कंटेंट अपने पास बन रहा है ना, क्या ये चीज़ में कोई दिक्कत है क्या, ये वाली चीज़ बनेगी, है ना। तीन चीज़ आपको समझ में आई, चौथी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, कलर क्या है, लेकिन कलर याद रखो, ठीक है ना, कलर याद रखो इस चीज़ को, ऐसा बनेगा, आगे मैं लिखवा दूंगा, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, कौन सा ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। अब इतना सब कुछ आपने कर लिया, तो मेरे को इतना बता दीजिए कि जो भैया कंडक्टिविटी आपके पास में है, कंडक्टिविटी आपके पास में है, तो क्या ये कंडक्टिविटी आप सिंपल बता दीजिए, क्या मेटल रहेगा कोई सा, उस मेटल में कंडक्टिविटी शो करवानी, तो कंडक्टिविटी या कंडक्शन शो करवाना है मेटल में, तो मेटल में हो तो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, मेटल में होगा, किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया कंडक्टिविटी अगर आपको बोला जाए कि किसके कारण हो रही, तो आप बोलेंगे बोथ, मेटल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में लिख देंगे यहाँ पे, मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में, है ना।
दोनों चीज़ें सो रहा है। अगर मैं बात करूँ पैरामैग्नेटिक की या रेड्यूसिंग एजेंट की या फिर ब्लू कलर की, तो क्या भैया ये मेटल के कारण हो रहा है क्या? मेटल के कारण तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन तो भगते फिरेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो करेगा ना इसका। उसके बाद अपन रेडिएशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना करना हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मेन रीजन दे रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी कलर भी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये होती है समझने की चीज़। आपने बिल्कुल कंसेप्ट समझ लिया कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। अब अपन पढ़ेंगे थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। सिंपल सा लिख लेना एक लाइन। क्या इतना सब कुछ आपको समझ में आया ना? बिल्कुल कि भैया ऐसे मिला, ये वाले इसने कंपाउंड बना लिया, सिंपल ऐसे मिल गया। सोल्युबिलिटी की बात करें अपन लिक्विड NH3 की, सिंपल समझो। अब लाइन लिखेंगे अपन, एक लाइन लिखो। क्या लिखेंगे कि जो अल्काली मेटल्स होते हैं ना, मैंने ये वाली चीज़ बताया आपको, ब्लू कलर है ना, कि अल्काली जो मेटल्स होते हैं ना, उनको क्या होता है लिक्विड NH3 में डालते हैं अपन। तो लिक्विड NH3 में डालने के बाद ये कौन सा कलर देते हैं? ये देते हैं भैया ब्लू कलर। कौन सा? ब्लू कलर देते हैं, है ना। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवा दिया। अब मैं लाइन लिखवाता हूँ, सिंपल समझो। all alkali metal soluble in liquid NH3, ठीक है ना। सोल्यूबल तो होगा ना उसमें, बता रहा हूँ। all alkali metal soluble in liquid NH3 and blue color appear। ये वाली लाइन लिख लो। ये लाइन मैंने क्या लिखा है आपको कि जो भी आपको अल्काली मेटल कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाली बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्काली होते हैं कौन सा? अल्काली मेटल कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, ठीक है ना। लेना के रब से फरियाद वाला। बाकी सेकंड ग्रुप वाले अल्काली नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अल्काली अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? अल्काली अर्थ मेटल। अल्काली अर्थ मेटल बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली अल्काली लिख बताया यहाँ पे, ठीक है ना। तो भैया ये क्या सोल्यूबल रहेंगे? पानी में डालेंगे, बात है लिक्विड, ये बोलो सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो भैया क्या सोल्यूबल रहेंगे? सोल्यूबल होने के साथ साथ क्या भैया ब्लू कलर भी यहाँ पे फॉर्म करेंगे क्या? ब्लू कलर इसका अपीयर हो जाएगा जब इसमें पानी में डालेंगे। तो सिंपल समझ लो, NH3 में डालने के बाद देखो NH3 है ना, सारी चीज़ समझो। क्या भैया इसका ब्लू कलर फॉर्म हो जाएगा क्या? सारा मिक्सर जो भी होगा अंदर की चीज़ होगी, अपन को मतलब नहीं है। अपन को मतलब क्या है? सोल्यूबल है, सिंपल चीज़। उसके बाद दूसरा मतलब अपन को क्या है? ब्लू कलर फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ हो गया। अब मेरे को बता दीजिए, ये वाला लेकर देता हूँ मैं आपकी रिएक्शन। क्या मेटल था, मेटल के साथ में भैया अपन ने लिखो XY, सारी चीजें ना लिखो। इसको भी समझाता हूँ सब, है ना। मेटल के साथ में क्या, मेटल तो बना रहता ना, ये NH3 XY इलेक्ट्रॉन दोनों चीज़ मिल रही थी ना, MXY दोनों कंपाउंड मिल गया ना, सिंपल। अरे किसमें उसके साथ बन रहा है? NH3 के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बनाया इसने बनाया भैया NH3X। वो बेसिक समझाया था मैंने आप लोगों को, ये बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। या तो कंसेप्ट वाली चीज़ है ये भाई, ऐसे चीज़ें बनती है। बाकी ये वाली बेसिक चीज़ें वाली चल रही। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा क्या बोलता हूँ मैं आप लोगों से यार, सॉरी निकल जाता है ना, सॉरी बेटा कुछ नहीं है भाई, वो तुम अपने है ना भाई, वो बहने होगी कोई पढ़ने वाली होगी तो ठीक है, बाकी तो क्या। चलो क्या पेन है, आगे चलाना है क्या? ये सब कुछ हो गया क्या? उसके बाद में क्या आपके प्रॉपर्टी लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने कंसेप्ट लिखा था, सारी चीज़ मैंने लिखा दी, लेकिन प्रॉपर्टीज में एक बार और लिखवा देता हूँ आपके सामने कि भैया एक कंडक्शन करेगा क्या? कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी के साथ में क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा क्या? पैरा मैग्नेटिक। साथ में क्या ब्लू कलर देगा क्या? ब्लू कलर देगा कि साथ में क्या हो जाएगा? रेडिएशन एजेंट हो जाएगा। सारी चीज़ यहाँ पे लिख लेना, बोथ इलेक्ट्रॉन। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से। तो हो गया ना। अब अपन ने किसकी बात करी थी भैया? फर्स्ट ग्रुप वाले की बात में। यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या +1 ही लगा रहता है ना वहाँ पे। अगर मैं बात कर लेता हूँ सेकंड ए की भैया, सेकंड ए की बात करूंगा तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा ना, क्योंकि चार्ज उसका +2 होता है ना। +2 में मतलब +2 हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, +1 हो रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना, बेसिक चीज़ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतना सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? ये सारी चीज़ मैंने समझा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे की बात करो, कुछ लाइन लिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि देख लीजिए, क्योंकि अपन ने फर्स्ट ए की बात करी थी। फर्स्ट ए में अल्काली मेटल सारे सोल्यूबल हो जाएंगे, सिंपल। तो अब अपन बात करते हैं भैया सेकंड ए ग्रुप की, ठीक है ना। सेकंड ए ग्रुप की बात करेंगे, लिख लो इस लाइन पे। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूं कि सेकंड ए वाला सारा ग्रुप है, उसको अपन पानी में डाल रहे होंगे, है ना। तो आपको समझाया मैंने फर्स्ट ग्रुप में कि भैया अल्काली मेटल्स को क्या करेंगे? डालेंगे। तो कौन सा कलर देंगे? ब्लू। लेकिन सेकंड ए में क्या होता है भैया, जो बी और एमजी होता है ना, सेकंड ए बी एमजी CSR बी चलता है ना, तो बी और एमजी दोनों क्या करते हैं भैया, जो पानी में डालेंगे ना आप लिक्विड NH3 में, पानी में नहीं, लिक्विड NH3 में आप डालेंगे ना, डालने के बाद ही क्या करेंगे? अपना ब्लू कलर नहीं देंगे भाई, कलर नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। कलर क्यों नहीं देंगे? इनके मैं बताऊंगा रीजन क्या है। देखो BMG
डज नॉट लिखो ना यार, यहाँ पे डज नॉट लिखो, डज नॉट प्रोवाइड ब्लू कलर इन लिक्विड NH3। ड्यू टू लिखो, डज नॉट ब्लू कलर इन लिक्विड NH3 ड्यू टू हाई आई होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना ज़्यादा, क्योंकि इधर से जाएंगे छोटी साइज ज़्यादा होती है, तो आई ज़्यादा होने के कारण में भैया क्या ब्लू कलर का फॉर्म नहीं कर पाते हैं। सिंपल ये चीज़ लिखो है ना। लेकिन जो सारे और एनाइन है ना बाकी बचे हुए हैं अदर केटन वगैरह, बट अदर मेटल गिव ब्लू कलर, ठीक है ना। बाकी जो नीचे के मेटल्स वगैरह है सारे देंगे, बाकी BMG नहीं देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये वाली, इसको लगा देना, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंपल इनसे थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, जब उसके पास बचा हुआ है कि भैया आपको इतनी सही सही चीज़ें इतनी सारी पढ़ा रहा है, उसमें गलती इतनी सी है, तो गलत को पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बच्चा सही सही चीज़ तो सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन आपको गलत चीज़ भी पढ़नी है। गलत चीज़ क्या पढ़नी है, गलत क्या हो रहा है इसके साथ में, क्वेश्चन वहाँ से बनता है। बच्चों को सही सही याद होता है, गलत याद नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन गलती से आता है। इनऑर्गेनिक का तो गेम ही हुई, आपको पता होगा कि BMG डज नॉट प्रोवाइड ब्लू कलर इन लिक्विड NH3 ड्यू टू हाई IE, ठीक है ना, बट अदर मेटल गिव ब्लू कलर। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से? कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसको देखो, अपन पानी वानी में डालते हैं तो कैसा बनता है चीज़, कि वाला मेटल है, मेटल के साथ मैंने वो XY दोनों कंपाउंड मैंने बताया था आप लोगों को, वो दोनों मैं ले लूँगा, साथ में NH3 ले लूँगा। बनाने के बाद क्या बनाएगा, M, सेम बनेगा, बोलो सेम बनेगा, NH3 ठीक है। अब मेरे को इतना बता दीजिए यहाँ पे चार्ज क्या आएगा। आप बोलेंगे चार्ज आएगा भैया +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सिंपल बोलो Mg+2 Be+2 Ca+2। क्यों आता है Ca+2, ये Mg+2 Ca+2 क्यों आता है? इसी तो कारण आता है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से पता है आप लोगों को। ये वाली लाइन लिख लीजिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल याद करना है, सिंपल। अब आगे वाली लिख लो, एक और लाइन लिख लो। एक लाइन क्या लिखूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए डाइल्यूट लिया, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन इन अनस्टेबल, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन इन अनस्टेबल एंड ब्लू कलर डिसअपीयर। जब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने पर ये तो अनस्टेबल रहेगा, एंड साथ में क्या हो जाएगा, जो ब्लू कलर अपना आता था ना, वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ब्लू कलर डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। किसके कारण हो जाएगा ये, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। ये लाइन सिंपल लिखना, डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड, एंड एक कौन सी गैस बनेगी, इसमें बनेगी H2 गैस, ठीक है। ये वाली लाइन लिखो। अब मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। इस चीज़ क्या बोल रही, जैसे मान लीजिए आपने उसके बाद सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपने अगर मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना, पतला पतला डाइल्यूट। एक तो कंसंट्रेट होता है ना, बिल्कुल गड्ढा टाइप से बोल सकते हैं उसको। और डाइल्यूट क्या बोला जाता है, पतला बोला जाता है डाइल्यूट को, ठीक है ना। कि डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा। और साथ में जो ब्लू कलर आपका होगा ना, जो ब्लू कलर बन रहा होगा, वो कलर क्या धीरे 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 गायब हो जाता है, सारी चीज़ बन जाती है ना। अब ये किसके कारण होता है ऐसा, जैसे किसके कारण होता है, वो बनता है भैया, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है ना अंदर के बीच में, तो उसमें क्या हो जाता है कि मेटल अमाइड बन जाता है। मेटल अमाइड बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। मेटल अमाइड बनने और H2 गैस बनने के कारण इसका कलर भी डाउन हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, साथ के साथ अनस्टेबल तो हो ही जाता है। जैसे मैं आपको रिएक्शन लिखा के बताता हूँ कैसे बनेगी रिएक्शन, सिंपल बताऊँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको। देखिए मेटल मैंने लिया, ठीक है। अब उसको ले लेता हूँ अमाइड की फॉर्म में ना, अमाइड की फॉर्म में, ठीक है। ये लो, ये प्लस ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद सेम बनेगा, लो सेम बनेगा भाई, बोलो ना। ये ले लो, NH3 ले लिया मैंने साथ में, NH3 है ना, लिक्विड के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, लिक्विड ले लो, कुछ भी लिखता हूँ, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अभी कैसे बनेगा, यहाँ पे MnH2 बनेगा, एमाइड बन गया, NH2 को एमाइड बोलते हैं। साथ में क्या बना लेगा, हाफ H2 बना देगा, ये H2 गैस बन गई और अमाइड बन गया। ये वाली दिक्कत हो जाती है इस कारण में, क्योंकि वहाँ तो अलग कुछ बन रहा था। देखो वहाँ तो ये मेटर के साथ में सारा बन रहा था, अमोनिया के साथ में क्या बन रहा था, ये देखो अमोनिया इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ में रिएक्शन करके चीज़ बन रही थी। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे अमाइड बना दिया। अमाइड बनने के कारण सेकंड वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जब डाइल्यूट की काम हो जाएगा अपना, ये वाली देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने के बाद ये वाला बनेगा। इस तरह से ध्यान रखना, ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि काम हो जाएगा आपका, ठीक है।
क्योंकि जो ये अमोनिया है ना भैया, क्योंकि अमोनिया यहाँ पे क्या करता है NH2 प्लस और NH2 माइनस और H प्लस में टूट जाता है, NH2 माइनस और H प्लस में टूट जाता है। टूटने के बाद ये सारी चीज़ इस तरह से बनेगी, ये वाली चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी जो ये वाली चीज़ है ना, इनसे हाइड्रोजन बन जाएगा ये सारी चीज़। समझ में आई चीज़ को? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये बिल्कुल आपको समझने वाली चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो भैया, क्या लिखेंगे अपन? डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मैंने लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो भैया ये हमेशा होता है क्या? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है। साथ में अगर मैं लेता हूँ भैया कंसंट्रेटेड वाला है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे लिख देता हूँ ना, तो ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। और इसका कलर हो जाता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कलर हो जाता है इसका, डायमैग्नेटिक और ब्रॉन्ज कलर। ये लिख लेना, छोटी सी लाइन है, ध्यान में रखना। साथ में एक लाइन और डाल दो। तो क्या डालेंगे कि लिखना, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, सिंपल लिखो कि अल्काली जो मेटल होते हैं, अल्काली मेटल। अब मैं आपको लाइन ही बता रहा हूँ, लाइन से आपको सब समझ में आ जाएगा कि लाइन मैंने क्या बोला था। जो मैंने बोला मुँह से सारी वो लाइन में लिखा रहा हूँ कि अल्काली मेटल क्या करते हैं फॉर्म भैया? अल्काली मेटल फॉर्म अमाइड, बताया था ना मैंने, ये वाली लाइन अमाइड है ना। अल्काली मेटल फॉर्म अमाइड विद ड्राई NH3 बट लिथियम फॉर्म अमाइड। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अल्काली मेटल्स, सारे अल्काली मेटल्स रहेंगे। अल्काली मेटल्स क्या करेंगे भैया? अमाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमाइड बनाएंगे। लेकिन इनके भी जो लिथियम होता है ना भैया, लिथियम, और लिथियम क्या बनाता है? इमाइड बना देता है। इनने तो बनाया अमाइड, इनने बनाया इमाइड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट करके लाइन लिख लेना, सिंपल सा। जैसे मैं लेता हूँ Li के साथ में क्या लूँगा? NH3 लूँगा, तो ये क्या बना लेगा भैया? Li2 NH लेगा, है ना, NH, ये बन गया ना इमाइड, ये वाला। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे सारे तो अमाइड बना दिया। अमाइड तो कैसा बन रहा था? देखो भैया NH2 के साथ बन रहा था, मेटल के साथ में NH2, लेकिन लिथियम में अगला सिंगल है। यहाँ पे एक्सेप्शन मान लो इस चीज़ को कि एक्सेप्शन क्या बनाएगा? Li2 NH बनाएगा। ये सिंपल सा बोलना, यहाँ पे लिखाता हूँ, अच्छे से लिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाएगा? NH बनाएगा, NH। देखो इसने क्या बना दिया? इसको इमाइड बना दिया, ठीक है। ये वाला काम समझो, जिसमें आपका काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इसमें सारा आपको समझ में आएगा? ब्लू कलर बनेगा, इतना ध्यान रखना, ब्लू कलर बनाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ब्लू कलर वगैरह, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो आपको मैंने समझा ही दिया, इतना समझ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है और आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब अगली अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? फ्लेम टेस्ट, ठीक है जी। फ्लेम टेस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट जो अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी ना, वही पढ़ा रहा हूँ अभी। क्या जो लास्ट की 3 बच रही थी अपने पास में, कौन कौन सी बच रही थी? एक तो लिक्विड NH3 वाली, एक फ्लेम टेस्ट, एक और जो अगली अपनी आएगी कौन सी आएगी? रेड्यूसिंग एजेंट RA वाली। 3 करेंगे, 3 करने के बाद अपन स्टार्ट कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें करते रहेंगे, आराम से हो जाएगा काम। लिखो फ्लेम टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फ्लेम टेस्ट का रीजन क्या होता है? फ्लेम टेस्ट क्या होता है? सिंपल एक चीज़ समझना, अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात आएगी वापस से, कि देखो मान लीजिए आपने कोई सा भी ये वाला बर्नर वगैरह कुछ भी बोलते हैं ना इस चीज़ को, बर्नर ले लिया आपने, ठीक है। ये वाला बर्नर ले लिया आपने, ये बर्नर आपने ले लिया। बर्नर लेने के बाद आप समझो कि यहाँ से भैया जोरों शोरों से क्या निकल रही है? इसकी तेज तेज लपटें निकल रही है आग की। उसके बाद आपने कोई सा भी सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसको आपने यहाँ पे चढ़ा दिया, सैंपल लिया, ठीक है ना। सैंपल लेने के बाद भैया एक चीज़ से मेरे को इतना बताइए, इस सैंपल में क्या पहले से एनर्जी इसकी आएगी क्या? इसकी एनर्जी इसके यहाँ से, क्योंकि आग की एनर्जी इसके पास आएगी क्या? ये एनर्जी इसके पास आ रही होगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने के बाद इसके जो आइंस होंगे, जो भी चीज़ें अंदर की होगी, वो एनर्जी पाकर क्या ऊपर उठ जाएंगे क्या? अपने पेंदे से जहाँ पे रखे होंगे वो, उसमें पानी वानी कुछ भी बोल रहा हूँ, सैंपल बता रहा हूँ आप लोगों को, वो ले लिया क्या? उसमें एनर्जी मिलने के बाद उसके आइंस कुछ ऊपर की तरफ उठने लगेंगे क्या? एनर्जी के सारा। लेकिन जब ये आइंस इधर निकल जाएंगे, किसके कारण? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना, आयन, आयन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले तो निकलेंगे ना, किसी भी सॉल्यूशन में से कोई भी चीज़ अपन लेके आएंगे, सैंपल वगैरह, ठीक है ना। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद जब ये वापस आएंगे ना ठंडा होने के बाद, वापस आने के बाद ठंडा होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? कलर शो करेंगे, कलर शो करेंगे। तो ये होता है फ्लेम टेस्ट। तो अब कलर शो करेंगे तो क्या सारे मेटल्स होंगे या कुछ भी चीज़ उसके बाद अंदर होगी, क्या सबका कलर एक सेम होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सेम नहीं होगा सबका कलर। तो क्या वो अलग अलग कलर शो करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल शो करेंगे, बिल्कुल अलग अलग शो करेंगे। तो अपन को क्या करना है? जो अपना एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के सारे कलर अपन को याद कर लेने हैं कि भैया एस ब्लॉक में कौन कौन से मेटल्स है जो कौन कौन सा कलर देते हैं। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाएगा, जैसे सोडियम दे दिया आपको, कभी आपको दे दिया पोटेशियम, कभी आपको दे दिया कैल्शियम, भैया इनका कलर बताइए, इनका कौन सा कलर होगा। तो आपको कलर लिखना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने बता दी, क्या बताया आपको? आग में रखेंगे, आग में रखने के बाद सैंपल लिया, कोई सा भी मेटल्स में से कोई सा भी,
एनर्जी बाकी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद में वापस नीचे आएंगे, ठंडा होंगे, क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ये तो समझने वाली बात है, इनसे कोई मतलब नहीं, अपन को उनका कलर ध्यान रखना है कि भैया वो कलर शो करेंगे। कलर शो कैसे करना है मैंने बता दिया, कलर शो करेंगे, कौन सा कलर करेंगे तो मैं लिखा देता हूँ आपको, कुछ लाइन के साथ लिखाऊंगा, जैसे आप लाइन लिख लीजिए, लिखो आल अल्काली मेटल एंड देयर salt, all alkali metal and their salt give specific color in flame because valence electron excited, जो बोला ना वही लिखा रहा हूँ ना, because valence electron excited to high energy and after observation snowflake energy। ठीक है, इसको लिख लो। क्या बोला कि एनर्जी पाके ऊपर चले जाएंगे, जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वापस ठंडा होंगे, आएंगे, सारी चीज़ करेंगे तो कलर शो करेंगे। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखाई कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैंने लिखा सारे अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल यानी फर्स्ट वाले, अल्काली मेटल्स क्या होते हैं, सारे फर्स्ट वाले, सारे फर्स्ट वाले। तो भैया आपको क्या करेंगे, ये कलर शो करेंगे, सारे की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखना कि जब अपन सेकंड ए की बात करेंगे ना भैया, किसकी, सेकंड ए की बात करेंगे तो वापस से वही दिक्कत करेंगे, जो बी और एम जी जो होता है ना, बी एम जी ने पहले वहाँ भी टांग अड़ाई थी ना, यहाँ भी करेंगे वो कि बी एम जी क्या करता है भैया, ये कलर शो नहीं करेंगे। बी और एम जी क्या करेंगे भाई, बी एम जी कलर शो नहीं करेंगे। देखो डज नॉट प्रोवाइड कलर इन फ्लेम, ठीक है ना, डज नॉट प्रोवाइड कलर इन फ्लेम, ऐसा वही रीजन है। वापस से क्या हाई होता है, यहाँ पे लिख देना हाई आई, ठीक है ना, हाई आई के कारण ये सारा काम नहीं करेंगे, ये लिख लो। बी ओ एम जी आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया ये दोनों है ना कलर शो नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। अब मैं इनका कलर आपको लिखवा देता हूँ, कलर कौन कौन सा लिखेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, आपको बस याद करना है, सिंपल सा है ना, कलर याद रखना है। कलर देखो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो ना, वहाँ पे याद रखना होगा, वही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस करके कंसेप्चुअल फॉर्म में बता रहा हूँ। बी एम जी नहीं देता, बाकी सब कुछ देता है। लिखो कलर कौन कौन सा, लिखे लिथियम लिया मैंने, एन लिया, ठीक है ना, ये वाले हो गए सारे कलर, मतलब सारे एलिमेंट्स हो गए ना किसके, फर्स्ट ए के। उसके बाद सेकंड ए की बात करेंगे, एलो बी, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ नहीं तो कलर का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी हो गया, एम जी हो गया, सी ए, एस आर, बी ए, ये वाला हो गया सारी चीज़। अब इनके कलर के नाम आपको लिखना है। कलर के नाम कैसे लिखेंगे आप, सिंपल मेरे को बताना कि जो ये लिथियम है, अब मैं कलर चेंज करके लिखूँगा, ठीक है ना। जो लिथियम है अपने पास में वही देता है भैया क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड ऐसा होता है ना यार, मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा, क्रिम्सन रेड है ना, सेम ऐसा होता है। रेड तो नहीं है ना, रेड थोड़ा सा अंदर गया ना, मतलब क्रिम्सन रेड कलर देगा। ये याद करना पड़ेगा आपको, सिंपल समझना इस चीज़ को, है ना। क्रिम्सन रेड देगा उस, अरे तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, छोड़ो छोड़ो चलो डार्क कर देते हैं यार, अब ये भी नहीं दिख रहा यार, छोड़ो ना इसको, तो अपन उस ऐसे लिखा देंगे अपन सिंपल वे में, ठीक है ना। कौन सा कलर ले रखा था मैंने यहाँ पे, ब्लू कलर ले रखा था क्या, कौन सा ले रखा था बताओ मेरे को, पिंक ले रखा था। चलो ये कौन सा देगा भैया, गोल्डन येलो कलर देगा ये। एन ए कौन सा कलर देगा, गोल्डन येलो देगा। और के की बात करेंगे, आर की बात करेंगे, सी एच की बात करेंगे, ये देगा भैया ऑयलेट, ठीक है ना, ये देगा रेड ऑयलेट, ठीक है। ये वाला देगा ब्लू कलर। इनके कलर ध्यान रखो। अब इनमें से कौन से इंपोर्टेंट है बता दूंगा कि बी और एम जी कोई कलर देगा क्या, आप बोलेंगे बी एम जी बिल्कुल भी कलर नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देंगे दोनों, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसके बाद अपन कौन सा लिखेंगे, थर्ड नंबर का लिखेंगे। अब इन तीनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के ना, तीनों को याद रखना। तीनों कौन कौन से कलर देंगे, ये देगा भैया ब्रिक रेड, कौन सा देगा ब्रिक रेड, ये देगा क्रिम्सन रेड। उसके बाद ये देगा एप्पल ग्रीन। इनके कलर्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि आपको इंपॉर्टेंट कौन सी लगा के रखना है, कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। उसमें मैं बता दूं कि आपको सीधा सा ध्यान रखना, ये वाले जो है ना फर्स्ट ईयर ग्रुप की, इनका कलर का नाम आपको ध्यान रहना या नहीं रहना कोई जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिथियम का। लिथियम का देखो, लिथियम के साथ कौन सा जगह भैया, एस आर का, है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनसे कलर पूछे जाते हैं हर बार, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ध्यान रखना, CASRBA का दोनों देंगे सही। इधर से कौन सा देंगे, CASRBA। अगर आपको CASRBA याद है तो लिथियम का भी साथ में डाल लो, किसका। अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि LISR है ना, लीसर नाम बोलता हूँ मैं इसको, लीसर, लीसर है ना, लीसर ऐसे याद में रखता था खुद कि भैया लीसर का कौन सा कलर होता है, क्रिम्सन रेड होता है लीसर का। लीसर का कौन सा रेड होता है, लीसर का कौन सा होता है, क्रिम्सन रेड। क्योंकि आपको LI याद है, SR याद है, तो दोनों का एक कलर होता है। तो लीसर के नाम से याद रखो, लीसर मतलब कौन सा हो जाएगा, क्रिम्सन रेड हो जाएगा इनका, दोनों का हो गया। बाकी इनका भी याद रख लेना, अच्छी चीज़ है, याद रखना चाहिए। बाकी इन 3 का और एक 4 का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट में CA का बोलो कौन सा, ब्रिक रेड। SR का बोलो कौन सा, क्रिम्सन रेड। उसके बाद BA का बोलो कौन सा, एप्पल ग्रीन। तीनों का याद हो गया। उसके बाद लिथियम का कौन सा हो जाएगा, बीच वाले से मिलेगा SR से, तो कौन सा हो गया, क्रिम्सन रेड हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन लिख लो, छोटी सी लाइन लिखा देंगे जिसमें खत्म हो जाएगा ये वाला पॉइंट है ना। छोटे छोटे पॉइंट है कि जो फ्लेम टेस्ट होता है ना, फ्लेम टेस्ट यूजफुल फॉर टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक। ध्यान रखना, एक चीज लिखा रहा हूं मैं भी कि फ्लेम टेस्ट यूजफुल फॉर टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि भैया जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डज नॉट शो कलर। आप आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर शो करते हैं ना, बिल्कुल कलर शो करते हैं ना, क्योंकि भैया जरूरी है, डी ब्लॉक के तो करते ही हैं, करते हैं ना बिल्कुल। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्या लेकर रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो कलर। लेकिन आगे का देखना, आगे क्या लेकर रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो कलर इन फ्लेम बिकॉज हाई ये रीजन है इसका। अब देखो मैंने क्या लिखा दिया कि भैया डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो डज नॉट शो कलर इन फ्लेम, मतलब वो कलर तो शो करते हैं, डी ब्लॉक वाले कलर तो शो करेंगे, लेकिन कलर किस में नहीं करेंगे, शो फ्लेम में नहीं करेंगे। अपन को फ्लेम का पढ़ रहे हैं, क्या पॉइंट था अपना, क्या पॉइंट था, देखो फ्लेम टेस्ट बात कर रहे हैं अपन। आग में फ्लेम में आपको क्या कलर शो करवाना है, जो केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं। इसमें तो BMG बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, ध्यान रखना। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर तो शो करते हैं, वो अलग अलग जगह पे करते हैं, कोई पानी में, कोई कहाँ अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन फ्लेम में टेस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बताएगा ना, तो BMG आ जाएगा, तो आपको क्या क्रॉस करना है। कभी डी ब्लॉक का भी आपको कुछ एलिमेंट डाल दे जाएंगे क्वेश्चन में, तो उसको भी नहीं करना है आपको, है ना। आप ध्यान रखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं लेकिन फ्लेम में नहीं करेंगे। अपन उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है जो फ्लेम में टेस्ट देगा कलर का, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अब लास्ट अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट है उसको करेंगे। इसका नाम क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है भैया, रेड्यूस करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया A+M ले लिया, मेटल ले लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया, एक गैस फॉर्म में लूंगा ना, ठीक है ना, मेटल लिया, मेटल में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है ना। ये वाला रेड्यूसिंग एजेंट इसका काम होता है। आपको ध्यान नहीं रखना है रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, सिंपल आप ध्यान रखो। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। M+ हो गया ना, सारी चीज़ समझो। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो भैया कि अब देखो कि अल्काली मेटल्स जो होते हैं ना वो गुड आरए होते हैं, मतलब गुड रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मैं क्या बोलूँगा, इसको आरए बोलूँगा, रेड्यूसिंग एजेंट वगैरह दिक्कत आती है बोलने में, ठीक है ना यार, बड़ा सा शब्द कहाँ तक बोलते जाएं, रेड्यूसिंग एजेंट वगैरह, ठीक है, आरए बोल देंगे शॉर्ट में यार। कि देखो जो अल्काली मेटल्स होते हैं ना गुड आरए होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी साइज होती है। बड़ी साइज होने के बाद भैया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की जो इनकी प्रवृत्ति, जो भी चीज़ बोलते हैं वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, लिखो यहाँ पे कि अल्काली जो मेटल्स होते हैं, अल्काली मेटल आर गुड आरए ड्यू टू लो आई। अब मेरे की बताइए आप, आई समझते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हो क्या भैया, ये 1 साइज होती है, मतलब छोटी साइज की ज़्यादा होती है। तो आई सबसे मिनिमम किसकी होती है, बड़ी साइज की। तो अपन बात करेंगे भैया अल्काली मेटल इस साइड अपने पास आ रहे हैं, तो भैया इनकी साइज बड़ी होगी, इधर घटती जाएगी साइज, ठीक है ना। गाइस साइज क्या होगी, इधर घटती जाएगी, इधर बड़ी रहेगी, लेकिन नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी ना। तो भैया जो अपना जो अगर आरए की बात करेंगे तो आरए क्या होगा, या तो बड़ा होगा, ठीक है, इधर तो घटता जाएगा लेकिन नीचे साइज बढ़ती जाएगी। एस ब्लॉक में साइज बढ़ने के साथ साथ क्या आरए भी बढ़ेगा, तो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे मैक्सिमम आरए होगा, गुड आरए होगा। सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें, वही लिखो। इसमें कुछ फैक्टर बता देता हूँ मैं। आरए किस पे डिपेंड करता है, 1/IE पे डिपेंड करता है, क्या ये वाली चीज़ मैंने बताई। और आरए किस पे डिपेंड करता है वो एक लिख लेना, मैं बता दूंगा इसको, 1/SRP पे। SRP क्या होती है, केमिकल सीरीज में बताऊंगा, अभी आगे लिखाऊंगा, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करती है गुड/आरए पे। क्या कोई दिक्कत है कि, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इतना बता दूं आप लोगों से कि अगर भैया आपसे पूछा जाए, इसमें 2 मीडियम आएंगे, एक तो आएगा गैस मीडियम, एक आता है एक्वस मीडियम, ठीक है। तो अगर आपको गैस मीडियम की बात की जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, IE पे, गैस के फॉर्म में। अगर बात आ जाए एक्वस,
ठीक है ना। एक्वस की बात आ जाए तो आपको इसको ध्यान नहीं देना, इस वाले पे ध्यान देना है एक्वस में। गैस मीडियम में तो अपन आई से निकाल देंगे कौन सा बड़ा कौन सा कम, ठीक है ना, उनका ऑर्डर, और ऑर्डर अपन को निकालना है एक्वस मीडियम पे। अब एक कैसा पता चलेगा आप लोगों को, क्वेश्चन में मिलेगा कि भैया गैस फॉर्म में निकालना है फिर एक्वस फॉर्म में निकालना है। बोला जाए गैस फॉर्म की तो आपको ये वाला लगा के आपको निकाल देना है। अगर आपसे पूछा जाए एक्वस मीडियम की तो आपको क्या निकालना है, एसआरपी लगा के निकालना होगा। सिंपल बात है, सिंपल। तो एक लाइन लिख लेना, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से अपन इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे घटेगी, मतलब सबसे बड़ा ये हो जाएगा क्योंकि साइज घट रही है। तो क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, अगर नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी तो भैया आर ए भी तो बढ़ेगा ना, बड़ी साइज का होगा मैक्सिमम, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। कि लाइन लिखो कि अगर सी एस इज, नीचे जाने पे देखो सी एस सबसे मैक्स होगा ना, सी एस इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर ए इन गैस, अपन ने क्या लिखा है आई, आई से निकालने तो गैस में होगा इन गैस मीडियम, ठीक है ना, गैस मीडियम की बात चल रही है यहाँ पे, ड्यू टू मिनिमम आई। अब बड़ी साइज तो आई तो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन ये क्या गुड़ारे हो जाएगा, ये देखो गुड़ारे सी एस स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया आपको। नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी तो आई क्या कम हो जाएगी, आई कम हो जाएगी तो आर ए बढ़ जाएगा। आर ए रेड्यूसिंग एजेंट साइज की बात कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो आर ए, अगर आपको आई निकालना है किसका, गैस फॉर्म में आपको आर ए निकालना है तो आई पे डिपेंड करेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में निकालना है तो एस आर पी पे डिपेंड करेगा। सिंपल बताना। अब एस आर पी वाला बता रहा हूँ, एस आर पी कैसे क्या होगी। तो क्या आपको एस आर पी सीरीज पता है, बिल्कुल नहीं पता होगी, लेकिन क्या आपको ई सी एस पता है, क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको मैं लिखाता हूँ। देखो ई सी एस क्या होती है, ई सी एस है ना, एस आर पी तो उसका नाम होता है, मतलब उसके पॉइंट होते हैं ना, उसके वैल्यू होते हैं ना, इसको बोला जाता है एस आर पी, ठीक है ना। ए लिख लीजिए, पॉइंट बता रहा हूँ उसके मैं वैल्यू बता रहा हूँ। ई सी एस क्या होती है भैया सीरीज, क्या इस तरह से चलती है लीना, क्या इस तरह से चलती है क्या, अपन एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं और पूरी से मतलब नहीं, अपन को एस और ब्लॉक का निकालना है, क्या इस तरह से चलती है क्या, ये तो भैया एस ब्लॉक हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा ना आपने तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, इस तरह से नहीं चलती चीज़ें। कैसे चलती है फिर, वो होती है भैया देखो, सबसे पहले एल आई का होता है, उसके बाद आता है के, एन ए गायब हो गया, ये हो गया, उसके बाद आएगा भैया बेरिलियम, ठीक है ना, सेकंड ए का इधर आ गया लिख बा, ठीक है ना, इसके बाद एस आर आएगा, उसके बाद आएगा सी ए, देन आएगा एन ए, उसके बाद आएगा एम जी। क्या अपने पास में भैया हो चुका है क्या एस ब्लॉक का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कैसे रखेंगे इस चीज़ को, क्या लिखबा मैं रखता था इसको लिखबा, क्या लिखता था मैं, लिखबा सरकाना एम जी, ठीक है ना, लिखबा सरकाना एम जी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना यार कि अपन किसी से कॉपी मांगते हैं कि लिखबा लिखने के लिए, ठीक है ना, मेरी लैंग्वेज होती है ना, हमारी जहाँ से मैं हूँ राजस्थान से, ठीक है ना, वहाँ की लैंग्वेज होती है अलग टाइप की, ठीक है ना। तो उस लैंग्वेज में मैं ध्यान रखता था कैसे कि लिखबा सरकाना, मतलब आप में कोई कॉपी मांग रहा हूँ आपसे ना, किसका ना होता है किसका ना, तो हमारे ऐसा बोले था सरकाना, ठीक, सरका दे भाई इधर है ना, सरका दे, तो मैं इसको ऐसे याद रखता था लिखबा सरकाना, मतलब मेरे को लिखना है तो लिखबा सरकाना, लिखबा सरकाना, मतलब मेरे को लिखना है तो लिखबा सरकाना, सरकाना हो गया ना, देखो सरकाना एम जी, एम जी किसी का नाम मान लो, कुछ भी मान लीजिए आप है ना, लिखना सरकाना एम जी, क्या लिखेंगे लिखबा सरकाना एम जी, लिखबा सरकाना एम जी, इस तरह से ध्यान रखेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसकी वैल्यू होती है भैया, वैल्यू क्या होती है इसकी, होती है -3.05, ठीक है ना, और इसकी होती है भैया 2.95, ठीक है ना, ये नीचे घटती जाएगी और नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2.7 हो जाएगा। क्या नीचे जाने पे घटती जा रही है, क्या घटती जा रही है क्या, बिल्कुल। अब आप मेरे को इतना बताइए कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है या फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप बोलेंगे भैया 3 इधर ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन आप इतना समझो ये माइनस वाला है, जिसके पास जितना कम माइनस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, समझ आई बात को। तो भैया नीचे जाने पे क्या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बोलो इसकी इधर इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पे, तो भैया नीचे जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि इतना समझो कि अगर मान लीजिए आपके पास में जेब में कितने पैसे 10 रुपये हैं, है ना, और मेरे पास 100 रुपये हैं, तो कौन ज़्यादा होगा, 100 वाला ज़्यादा होगा। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ आपने ले रखे हैं 10 रुपये और मैंने ले रखे हैं 5 रुपये, तो आप मेरे को बताइए कि अब किस में कौन ज़्यादा कर्जे में, कौन ज़्यादा डूब रहा है। आप बोलेंगे भैया कि आप में तो नहीं डूब रहा, आप डूब रहे हो, क्योंकि आपके पास 10 रुपये माते आ रहे हैं सिर पे यार, मतलब आप माइनस कितने हो, -10 हो, और मैं हूँ -5, तो मैं तो आपसे ज़्यादा अमीर हुआ, मैं तो आपसे ज़्यादा कम डूब रहा हूँ आपके कर्जे में, ठीक है ना, मैं तो सही पोजीशन पे हूँ भाई, -5 ही है, तेरे 10 है, तो वही चीज़ समझो कि इसके पास तो -3 है, इसके पास -2 है, तो कहीं ना कहीं इससे तो जो ज़्यादा बेटर पोजीशन पे ही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नीचे जाने पे, ये वाली वैल्यू रखो, है ना, इस तरह से निकाल लेंगे। ईसीएस सीरीज ये आती है। अब ये कैसे काम आएगी, कैसे काम आएगी मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने बताई थी
कि ये वाली सीरीज तो कैसे काम आएगी भैया, अपन को निकालना है कि आई वगैरह निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद एसआरपी सीरीज के लिए अपन को क्या करना है, एक्वस सीरीज का अगर निकालना होता है ना आर एक्वस सीरीज में, तो ये वाली सीरीज ध्यान आएगी। ये सीरीज कैसे ध्यान आएगी कि ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, अपन को रखना है ये वाला, ठीक है ना। ये तो मैंने पॉइंट बताया आप लोग को, ये घटती जा रही है मतलब इंक्रीज होती जा रही है सारी, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज़ें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे निकाल देंगे। अब अपन को क्या करना है, सबसे मेन चीज़ कि नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपका एसआरपी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए नहीं हो गया यहाँ पे। अब आपको सिंपल सा जवाब क्या देना है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ भैया आर ए के बारे में बात चल रही है अपने पास में, है ना, आर ए के बारे में, आर ए गुड आर ए की बात कर रहा हूँ, गुड आर ए पूछना है आपसे। कौन कौन से पूछेंगे आपको, एक तो पूछेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक कौन सा वीक, स्ट्रॉन्गेस्ट वीक दोनों बताने हैं आप लोगों को, कौन कौन सी मीडियम में, एक तो बताना है गैस मीडियम में, एक बताना है आपको एक्वस मीडियम में। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट बताना आपको गैस मीडियम में और इक्वस मीडियम में। तो आप मेरे को इतना बताइए कि भैया अगर मैं आपसे पूछा जाता हूँ कि इसको लिख देता हूँ, लो अच्छे से लिखता हूँ भाई, काम की चीज़ है क्योंकि ये लिख देता हूँ, सिंपल चीज़ बताइए। गैस मीडियम में अपन किससे निकालेंगे बोलो, आई से निकालेंगे, ठीक है ना। तो आई सबसे मैक्सिमम किसका होता है, नीचे क्या ऊपर, आप बोलेंगे 1/5 साइज होता है, मतलब 1/5 साइज होता है तो छोटी साइज से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने सिंपल सा बताया था यहाँ पे कि स्ट्रॉन्गेस्ट नीचे वाला बड़ी साइज है, तो भैया बड़ी साइज का क्या आर एम एक्स होगा। तो आप बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट किसका ज़्यादा आएगा भैया, गैस मीडियम में सी एस का आएगा, कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। और वीक किसका आ जाएगा, लिथियम का आएगा, लिथियम का ऊपर वाले का, ठीक है, सिंपल। अब देखो गैस मीडियम की बात हो गई, अब इसके बाद अपन करेंगे एक्वस मीडियम की, ठीक है ना। अब एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को इसको निकालना है, एसीएस सीरीज से निकालना है। अब सिंपल समझना, आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो जाएगी कि अब मेरे को बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा भैया सबसे ज़्यादा कौन सा, एक कम बताइए, मैक्स इसका कि इसका, आप बोलेंगे ये वाला। एसआर पे सीरीज क्या हो जाएगा, नीचे आर पे बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा एक्वस मीडियम की बात करेंगे भैया, तो अपन ने क्या बताया था, 1/SR पे होता है, देखो RA1 SRP, तो SRP के सबसे ज़्यादा किसका, इधर जाएंगे तो इस वाले का mg का, ठीक है ना। और अपन को किसका निकालना है, फर्स्ट वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, देखो CSLI फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, पर किसकी, फर्स्ट ए की ना, सेकंड ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो भैया सबसे ऊपर फर्स्ट वाला होगा उसका तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 1/SRP होता है। एसआरपी किसका ज़्यादा, जिसका एसआरपी कम होगा उसका मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया आप लोगों को, देखो बता समझो, जैसे ये वाला किया आपने, ये वाला किया, आपको कोई दिक्कत इसमें, सबसे नीचे वाला स्ट्रॉन्ग होगा, वीक वाला सबसे ऊपर होगा। अब बात आ रही है भैया एसआरपी सीरीज की, है ना। तो एसआरपी देखो 1/साइज हो रहा है, मतलब जिसका एसआरपी सबसे कम होगा, एसआरपी कम होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल सिंपल। तो अब देख ली एसआरपी सबसे कम, इसका मैक्सिमम इधर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अपन करेंगे एक्वस की बात, ठीक है ना। एक्वस में क्या देखो, आर ए किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/SRP, मतलब एसआरपी जिसका कम उसका वो मैक्स, जिसका एसआरपी ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए इधर जाएंगे तो एसआरपी किसका ज़्यादा, मैक्स, तो मतलब कम, एसआरपी जिसका कम उसका ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो लिथियम, तो लिथियम आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद में अब अपन को दिक्कत आएगी भैया वीकेस्ट की, तो लिथियम के बाद में क्या आता है, सोडियम आता है। लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, लेकिन सोडियम यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा हो, लेकिन आप समझ लो उसके बाद यह आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, इन दोनों में कुछ कंट्रोवर्सी होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो उस कारण से भैया लिथियम सोडियम का होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का होता है, क्या होता है, वीक। ये वाली टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काम होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ए की। इसमें सेम लिख देंगे अपन, वही चीज़ लिख देंगे, देखो ये गैस में और लिक्विड में। इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले को ध्यान रख लेना, जिस पर काम हो जाएगा। सेकंड वाला लिख लेंगे। सेकंड वाला कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये होता है BA, इसको डायरेक्ट याद रख लो, BA B, है ना, सेम होता है दोनों का, BA है ना। देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है, देखो BMgCSR BA होता है ना। तो वीक कौन सा होगा भैया, गैस में और दोनों में, मतलब BE होगा, बेरिलियम सबसे, है ना, बेरिलियम सबसे ऊपर, ठीक है ना, मतलब वीक वाला। और बाप होता है ना, बेटा मांगे का इंस्पेक्टर बाप राजी, BA ऊपर ऊपर नीचे होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सबसे, ये वाला ध्यान रख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सेकंड में ना। गैस और एक्वस दोनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन लिख लो, उसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अपन कल से क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। देखो Li इज स्ट्रॉन्ग गेस्ट RA, लिखो Li इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट RA इन एक्वस मीडियम, लिखा है ना मैंने, देखो Li इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम 2। इसका क्या रीजन, इसका रीजन है भैया, इसका रीजन है मिनिमम
SRP मिनिमम, SRP और सेकंड रीजन कौन सा है? SRP से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। मेन इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है इसका? क्या होती है? मैक्स HE, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी मैक्स होती है। इस कारण से मैंने बताया था रीजन है इसके, तो रीजन ये वाले हैं। मैक्स HE ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी अपन ने पढ़ाई थी, तो क्या होता है जिसकी छोटी साइज होती है उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हो? छोटी साइज वाली, तो देखो ये लिथियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल ही दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा हूँ बेसिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि भैया जो आर्य बनता है ना, आर्य, इसके पीछे 3 प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? एक तो एसी होता है, एक होता है आई। ये अंदर की बात है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है, समझो इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाले 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद ये वाला, पहले ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर उसके बाद आर्य बनता है, रेड्यूसिंग एजेंट बाद में जाके बनता है सबसे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है। उसके बाद भैया अपन कल शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इसको याद तक आज की क्लास में इतना ही था। आज की जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद केमिकल करेंगे, उसके बाद कुछ अपने पे कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड है उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे करते करते अपना इस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। 4 से 5 क्लास, 5 क्लास मान लीजिए मैक्सिमम, 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत बेस्ट तरीके से, तो इसी तरह प्यार बनाते रहिए और रोज़ क्लास अच्छे से करते रहिए। और जो मैंने दिसंबर मंथ का प्लान आपको दिया है उसको फॉलो करिए, है ना, उसको करने की कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री अपनी चली रही है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।